नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। यहाँ पर हम मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पीसीसी प्रवक्ता आरसी चौधरी जी। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। सर, सबसे पहले मैं सीधा थोड़े से कुछ ऐसे प्रश्नों पे आऊँगा कि सबसे पहले ईडी का छापा पड़ा छत्तीसगढ़ में अधिवेशन से ठीक पहले। आज अधिवेशन शुरू हो गया है, पर उस दिन को कैसे देख रहे हैं? क्या प्रक्रिया रही उस समय की और क्या लगा आपको? ईडी का छापा कांग्रेस पार्टी पे नहीं, ईडी का छापा इस राजस्थान नहीं, इस देश की आवाज़ पे छापा है। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जानता है कि ये अधिवेशन इस देश की उस आवाज़ को मुखर करेगा जो इस सरकार के लिए संकटदेय हो सकती है। इसलिए तमाम मीडियाओं का, अन्य संस्थानों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ईडी को यहाँ पे भेजा। और आपने जिस प्रकार से जो जिक्र किया, तो यही तो वो चाहते थे कि इसके मुद्दे क्या होंगे, उन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो, अधिवेशन में आवाज़ क्या बन के आएगी, इस पे चर्चा नहीं हो। इसीलिए ईडी भेजी गई, क्योंकि तमाम जो मीडिया के साथी हैं पूछें कि ईडी क्या है। ईडी एक भारतीय जनता पार्टी की टूल एजेंसी बन गई है। जो देश का संवैधानिक संस्थान था, आज सरकार के इशारों की कठपुतली बन गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ईडी ने 5000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए, लेकिन उनकी कन्वेंशन रेट जो है 0.5% है। सिर्फ 33 लोगों को सज़ा हो पाई। और इन 5000 लोगों में वो तमाम जो लोग हैं जो इस सरकार से प्रश्न पूछते हैं, तमाम, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे स्वैच्छिक संगठन हो, चाहे NGOs हो, चाहे लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिल्मकार हो, उनकी आवाज़ जो इस सरकार को कर्णप्रिय नहीं लगती, उसको दबाने का एक साधन है ईडी। सर, इसके बाद फिर कल का एक सिनेरियो आया। पवन खेड़ा जी आ रहे थे, उनको फ्लाइट से उतारा गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो इसको कैसे देखते? क्योंकि जो उनका जो जुर्म था वो ये था कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था, गलत बयानी की सी एक बात थी। उसको फ्लाइट से उतार के गिरफ्तार करना क्या उस समय ज़रूरी लगा था? देखिए, ये तो देश की जनता समझ रही है कि जो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चाय वाला कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को इस देश का सेवक कहते हैं, उन देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द से उनकी जो पुलिस है वो हवाई अड्डे से उस व्यक्ति को उतारती है जो डेली प्रेस वार्ताएँ करते हैं। बेहतर यह होता कि वो जो प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने जो करोड़ों निवेशकों के जो 10.5 लाख करोड़ रुपये स्वाह हो गए, जो अडानी के मुद्दे पे एक हिडनबर्ग एजेंसी की जो रिपोर्ट आई थी, उस पे जो जेपीसी की मांग कर रहे थे, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र का मंदिर समझते हैं देश की संसद को, जिस जेपीसी के अंदर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व तो उनकी उस सदस्यों की संख्या के आधार पे होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसद होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी अपने खुद के सांसदों से भी डरते हैं, क्योंकि अगर उनके हाथ में टूल आई तो वो उनसे प्रश्न पूछने से नहीं चूकेंगे। इसलिए उस बैकग्राउंड से होते हुए उन्होंने फिर उस आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जो पुनः देश के प्रधानमंत्री से उन निवेशकों के पैसे जो डूब गए थे उन पर प्रश्न पूछ रहे थे। सर, एक ये कि इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान की प्रदर्शनी में, यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जो लगाई गई है रायपुर में, तो इसको कैसे देख रहे हैं और क्या राजस्थान के विकास को कैसे देखते हैं? आने वाले चुनाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे इसका क्या प्रभाव होगा या नहीं होगा, लेकिन राजस्थान के 8 करोड़ जनता पूरे देश के अंदर एक नज़ीर पेश करने जा रही है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने जब 2018 में चुनाव में एक विपक्षी तौर पे सशक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुना, 25 सांसद केंद्र में भेजे, बड़ी जवाबदेही के साथ में भेजे कि हमारा पूर्ण विकास होगा, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी वहाँ पे केंद्र पे, लेकिन 25 सांसद केंद्र की सरकार पे मौन हो जाते हैं, ERCP के मुद्दे पे मौन हो जाते हैं। जो 73 विधायक हैं, वो पहली बार जो विपक्ष है वो घटता गया, 70 पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और 4 पे पहुंच जाती है, जनता की आवाज़ मुखर करने से दूर हो जाती है। वैश्विक महामारी के दौर कोविड के अंदर जब राज्य की जनता की आवाज़ उठानी चाहिए थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र की सरकार की रक्षा करते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे हमारे चिकित्सक हों, उन्होंने जो सेवा की, लोगों की जो जान बचाई, हमने दवा और तमाम उनकी जो व्यवस्थाएं की, वो देश के अंदर नज़ीर बनी। ये प्रदर्शनी भी इस देश को एक नज़ीर दी जा रही है कि राज धर्म क्या होता है, जो जनता चुनती है उसका जनता के प्रति क्या धर्म होता है, ये प्रदर्शनी उसका संदेश है। तो आपने ये देखा, हमारे साथ थे आरसी चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो देखते हैं, उनका नज़रिया रहता है पवन खेड़ा जी का मैटर को लेकर और साथ ही और मैटर्स को लेकर। और यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक और
सचिव मौजूद हैं विकास जी, इनसे बात करेंगे। सर अभी हमारी आरसी चौधरी जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर वो पवन खेड़ा जी के मैटर को देखते, तो आपका क्या कहना है पवन खेड़ा जी के पर्टिकुलर मैटर के बारे में? क्योंकि उनका ये कहना था कि गलती से बोल दिया गया, एक मूवमेंट में ज़बान फिसल जाना जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रॉब्लम थी, ऐसा उनका अधिवक्ता का कहना था। देश की जो प्रधानमंत्री जी है और भारतीय जनता पार्टी है, जो एक जिम्मेवार मजबूत विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में सरकारें आती रहती जाती रहती है, जब जनता का जिसको मन होता है वो चुनते हैं, लेकिन इस देश की खूबसूरत लोकतंत्र का है, इसमें विपक्ष की आवाज़ को यदि कुचला जाता है तो ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। पहले भी विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस के शासन इस तरह के कृत्य नहीं हुए। ये राष्ट्रीय स्तर का एक अधिवेशन है, उसमें एक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इस तरह दुर्व्यवहार करना एक ये सोचने का विषय है। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का एक अलग मायना होता है, उसको भली भांति ये बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी समझती है। उसके बाद उसको हम वोट निर्णय करते हैं और इस मुद्दे को हम आगे भी उठाएंगे। अभी ये अधिवेशन खत्म हो जाए, इसको लड़ाई को हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। धन्यवाद। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे लगातार बनाए जा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है, उन पर प्रखर होने वाली है कांग्रेस इस अधिवेशन के बाद। ऐसी भी बात यहाँ हमारे सामने आई है और आने वाले समय में देखते हैं कि इस पर किस तरीके से कांग्रेस रिएक्ट करने वाली है। अभिजीत के साथ मैं गौरव, रायपुर छत्तीसगढ़ से A1 TV के लिए।